नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी 10 2015 का पर्यावरण अध्ययन का एग्ज़ाम, जिसमें हमने आपके 2018, 2017 एंड 2016 का पर्यावरण अध्ययन का एग्ज़ाम जो हमने आपका कवर करवा दिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2015 का एग्ज़ाम पेपर। सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन या फिर पर्यावरणीय शिक्षा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो सभी लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, बी ऑप्शन है कवक जनित बीमारी, सी ऑप्शन है जीवाणु जनित बीमारी एंड डी ऑप्शन है आपका खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग आपका क्या है? प्लेग आपका है जीवाणु जनित बीमारी। क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है आपका प्लेग। तो प्लेग एक आपका क्या है? संक्रामक रोग है जो आपका चूहों से फैलता है। किससे फैलता है? चूहों से फैलता है। चूहों के पूरे शरीर में क्या हो जाता है? पिस्सू हो जाते हैं, जिससे वह आपका ये रोग फैलता है मानव में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्ट हैं। ए ऑप्शन है आपका सब्जी एवं फलों के छिलके, बी ऑप्शन है आपका घरों की नालियों का गंदा पानी, सी ऑप्शन है आपका खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा एंड डी ऑप्शन है आपका लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? गैसीय अपशिष्ट आपके हैं लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं। ये आपके गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो निम्न में से कौन से पौधे हैं जो आपके दूर दूर तक क्या है? प्रसारित होंगे। ए ऑप्शन है आपका बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन पौधे, बी ऑप्शन है आपका बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन पौधे, सी ऑप्शन है आपका फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे एंड डी ऑप्शन है आपका कायिक जनन द्वारा वितरित। तो निम्न में से कौन से दूर दूर प्रसारित होंगे आपके पौधे? ये आपके फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे हैं। क्या है? फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे हैं जो आपके दूर दूर प्रसारित होते हैं। ये जैसे कि आपके फल पकने पर झड़ जाते हैं और दूर दूर फैल जाते हैं, इसके द्वारा ये प्रकीर्णन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक जीव लाभ लेता है एक जीव लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीवी को प्रभावित किए तो कहलाता है। क्या है आपका क्वेश्चन? जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है आपका परजीवी, बी ऑप्शन आपका सहभोजी, सी ऑप्शन आपका मृतोपजीवी एंड डी ऑप्शन आपका सहजीवी। तो यह आपका है सहभोगी है, जो आपका एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को, उसको कहते हम सहभोगी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है
और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं। तो मोर का पोषण तत्व क्या है? तो मोर का पोषण तत्व पूछा है, मोर आपका प्राथमिक उपभोक्ता है या फिर अंतिम अपघटक है? सी ऑप्शन है प्राथमिक अपघटक है या फिर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। तो आपका सबसे पहले आपका क्या है, हरे पौधे होते हैं उत्पादक के रूप में, ठीक है। उत्पादक में आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं और कीड़े मकोड़े आपके क्या होते हैं, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सांप आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है और तृतीय उपभोक्ता आपका सबसे लास्ट में आपका क्या होता है, तृतीय उपभोक्ता होता है, जिससे आपका मोर का पूछा है। तो ये आपका होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो खाद्य पिरामिड के सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका मोर। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है? तो कौन सा आपका कायांतरिक शेल का उदाहरण है? ए ऑप्शन आपका बलुआ पत्थर, बी ऑप्शन आपका ग्रेनाइट, सी ऑप्शन आपका संगमरमर एंड डी ऑप्शन आपका चूना पत्थर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक शेल का उदाहरण है? तो ये है आपका संगमरमर। क्या है? संगमरमर आपका कायांतरिक शेल का उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महानगरों में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन आपका कैल्शियम सल्फेट, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड एंड डी ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड। तो महानगरों में से सबसे ज़्यादा लवणता आपका सोडियम क्लोराइड से निकलता है। क्या मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज की बात करें तो यह आपका कितने परसेंट तक निकलता है या मात्रा में पाया जाता है? तो यह आपका 77.8% में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता आपकी कौन करता है? ए ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री एंड डी ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता आपका उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति आपके 64 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपका क्या करता है? सभाओं की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल है आपका 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है? तो कौन सी मिट्टी है जिसका सर्वाधिक विस्तार आपका भारत में होता है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी एंड डी ऑप्शन है आपका बलुई मिट्टी। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में आपकी क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं वह भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता या फिर द्वितीय चरण उपभोक्ता, सी ऑप्शन है तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर डी ऑप्शन है आपका उपभोक्ता।
तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन आया था, मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, इससे रिलेटिव वाला, वो मैंने आपको अभी आगे वाला कराया था। उसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन है कि जो जंतु आपके भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वह आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, हरे पेड़ पौधे आपके क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो आपके पेड़ पौधों को खाते हैं वो कौन होते हैं? वह आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गढ़ है। तो आपका जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें समस्या समाधान विधि का गढ़ है। ए ऑप्शन है आपका लक्ष्य केंद्रित, बी ऑप्शन है आपका सार्वजनिक विधि, सी ऑप्शन है आपका चयनात्मक एंड डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि है आपकी, यह आपकी उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं आपकी कौन सी हैं? ए ऑप्शन है यह विधि मितव्ययी नहीं है, बी ऑप्शन है आपका इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिमाण अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं है, या फिर आपका सी ऑप्शन है इस विधि से व्यक्ति में आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो प्रेक्षण विधि से आपका क्या है? ये आपकी विधि मितव्ययी नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये मितव्ययी नहीं है। यह विधि आपकी क्या है? प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिमाण अधिक वैध व विश्वसनीयता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। एंड डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि इसकी आपकी सीमाएं हैं जो आपकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा आपकी क्या है? ए ऑप्शन है आपका परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या फिर बी ऑप्शन है किसी स्थान पर अजीवीय घटक, सी ऑप्शन है आपका पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की परिभाषा है आपकी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन। तो यह आपकी क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा है। इसका राइट ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। तो मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, बी ऑप्शन है आपका शरीर का भार कम होना, सी ऑप्शन है आपका स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है आपका हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को आप क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका फिजियोग्राफ,
बी ऑप्शन है आपका सिस्मोग्राफ, सी ऑप्शन है आपका कार्डियोग्राफ या फिर डी ऑप्शन है आपका बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता को नापने के यंत्र को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है आपका बी है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे 2015 का यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो हमारे आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब 15 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो 15 क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो फ्रेंड्स क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।